हेलो बच्चों। जैसा कि आपने देखा था कि आपकी पिछली वर्कशीट में अभिक्रियाशीलता श्रेणी की बात की गई थी और मैंने कहा था कि ये जो श्रेणी है बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसे आपको याद करना है क्योंकि बहुत सारे सवाल इसी श्रेणी के ऊपर आधारित आपके पेपर में आते हैं। इंग्लिश में इसे रिएक्टिविटी सीरीज़ भी कहते हैं। तो आपकी शीट में श्रेणी आपको दी गई थी और आपको याद भी करनी है, तो इसीलिए आज मैं आपके साथ इसको याद करने की एक आसान सी ट्रिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ध्यान से देखिए, ये आपकी पूरी श्रेणी दी गई है कि ये यहाँ से लेकर नीचे AU तक जो सीरीज़ में सबसे ऊपर होता है वो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील, और जो श्रेणी में सबसे नीचे होगा वो सबसे कम अभिक्रियाशील होगा। ठीक है, तो ये घटते क्रम में हमारी श्रेणी है। ये सभी तत्वों के नाम आपने अपनी 9वीं क्लास में याद किए हुए हैं। एक बार देख लेते हैं इन तत्वों को कि ये इसका नाम है पोटेशियम, Na सोडियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Zn जिंक, Fe आयरन, Pb लेड, H हाइड्रोजन, Cu कॉपर या इसे तांबा भी कहते हैं, Hg मरकरी यानी कि पारा, Ag सिल्वर यानी कि चांदी और Au यानी कि सोना। तो आप देख लीजिए कि सीरीज़ में सबसे ऊपर है पोटेशियम, यानी कि ये सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, यानी कि ये बहुत ही जल्दी दूसरे तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बना लेता है। और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे अभिक्रियाशीलता घटती जाएगी, यानी कि ये दूसरे तत्वों के साथ अभिक्रिया करना कम कर देंगे। तो सबसे नीचे आपको क्या दिख रहा है? गोल्ड, सोना, यानी कि ये दूसरे तत्वों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। यही कारण है कि हमारी जो ज्वेलरी होती है, जो हमारे आभूषण होते हैं, वो ज़्यादातर हम किस धातु के बनाते हैं? सोना के और चांदी के। तो ये आपके पेपर में इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं कि जो हमारे आभूषण हैं वो सोने के क्यों होते हैं, लोहे के क्यों नहीं होते। आप देखो लोहा कहाँ दिख रहा है आपको? लोहा इज़ आयरन, लोहा इज़ आयरन। तो आप देख लीजिए अभिक्रियाशीलता श्रेणी में बीचों बीच है, यानी कि ना तो ये कम अभिक्रियाशील है ना ये ज़्यादा, यानी कि ये दूसरे तत्वों के साथ अभिक्रिया करता है। आपने भी देखा होगा लोहा अभिक्रिया करके उस पर क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। तो इसीलिए हम अपने जो ज्वेलरी है वो लोहे की नहीं बनाते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न इस अभिक्रिया श्रेणी से आपके जुड़े हुए पेपर में आ सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसे याद करना बेहद ज़रूरी है। तो आज मैं आपके साथ इसे याद करने की एक ट्रिक शेयर कर रही हूँ। ध्यान से देखिए, ये जो लिखा हुआ है ये इस तत्व की एक ट्रिक है। के से आप बोल सकते हैं काले, Na से बोल सकते हैं, जैसे Na को हम नॉर्मली बोलेंगे ना, तो ना से नाग। Ca को हम का बोल सकते हैं, तो का से का। Mg वैसे तो मैग्नीशियम है लेकिन ट्रिक के लिए हम क्या बोल सकते हैं? माली। Al को बोल सकते हैं आलू। Zn को बोल सकते हैं ज़रा। इसी तरीके से Fe के लिए फीके, Pb के लिए पकाना, H के लिए है, Cu के लिए कुछ, Hg के लिए हींग, Ag के लिए अजवाइन, Au के लिए और डालें। तो अगर मैं एक साथ बोलूँगी तो क्या बन जाएगा? काले नाग का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कुछ हींग अजवाइन और डालें। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप इस लाइन को याद कर लेंगे तो आप इनका बिल्कुल अच्छे से सीरियल ऑर्डर याद कर लेंगे। आपसे बीच में कोई भी तत्व मिस नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखें कि आपको इसका असली नाम भी पता होना चाहिए। कहीं आप पेपर में फीके लिखाएं या आलू लिखाएं, तो ये तो आपको याद कराने की एक ट्रिक है। आपको पता होना चाहिए Al से आलू नहीं, Al से एल्यूमिनियम होना चाहिए। ये सिर्फ आपको, ताकि आप बीच में कोई तत्व मिस ना कर दें, उसके लिए है। तो आशा है आप सभी को ये ट्रिक पसंद आएगी और आप इसको इस्तेमाल करेंगे अपने पेपर के लिए, इसे याद करने के लिए। ठीक है, ओके बाय।